तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो चाहते हैं कोर्सेज करना कॉर्पोरेट लॉ से। कॉर्पोरेट लॉ क्या हो जाता है, क्या बिजनेस लॉ से इसमें अलग हो जाता है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, इसके अलावा क्या प्रोफाइल्स आपकी हो सकती है, साथ ही साथ कौन कौन से हैं टॉप रिक्रूटर, ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखना है आखिर तक ताकि सारी की सारी जानकारी कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड कोर्सेज की आपको हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यही मिलेगी सबसे पहले आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो भाई नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकती है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, करियर से रिलेटेड जानकारी आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉ ये आपको पता होना चाहिए भैया। कॉर्पोरेट लॉ यानी कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब जितनी भी एमएनसीज हैं या फिर जितनी भी कंपनीज हैं, वो कंपनी कैसे फॉर्म होंगी, वहां पे क्या कैसे ऑपरेशंस होंगे, क्या मैनेज करना है, क्या सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें जो देखी जाती हैं वो होती हैं कॉर्पोरेट लॉज के अधीन। जी हाँ, और कॉर्पोरेट लॉ अगर आप जानते हैं तो बस हर एक कंपनी को जरूरत होगी आपकी, और ये आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा कुछ ऐसा नहीं है, घुमा फिरा के वही चीजें लिखी है जो मैंने बता दी है। कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूड्स द रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड द रेगुलेशंस दैट गवर्न टू फॉर्म एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म्स। मतलब ऑपरेशंस की बात कर ले, फॉर्मेशन की बात कर ले, किसी भी कॉर्पोरेट फॉर्म के फॉर्म बनाने के लिए वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इस कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात करें, यहाँ पे कैंडिडेट्स को बहुत सारे कॉर्पोरेशंस, इन्वेंशंस, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, इन सारे के सारे लोगों से डील करनी पड़ जाती है। इसीलिए आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल हो जाती है, बहुत ज्यादा आपकी जरूरत है किसी भी कंपनी को। सच्चाई है ये, बहुत अच्छी बात है। तो कॉर्पोरेट लॉयर क्या करता है? ये भैया काउंसिल करता है क्लाइंट्स के साथ और हैंडल करता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन। साथ ही साथ यहां पे अगर बात करें तो कैसे नेगोशिएशन करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, और साथ ही साथ यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे रिव्यू करना है, ये सारी चीजें जो है यहां कॉर्पोरेट लॉयर देखता है या कॉर्पोरेट लॉस के अंदर देखे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब भैया कैसे अलग है बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ एक दूसरे से? अब तो कहेंगे कि यार ये तो सेम ही सेम सा लग रहा है, बिजनेस भी बिजनेस है, कॉर्पोरेट लॉ भी कॉर्पोरेट है, मतलब है तो इस कहीं ना कहीं कंपनी से रिलेटेड। जी हाँ, है ये बिल्कुल कंपनी से रिलेटेड, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक इनकी अलग अलग प्रोफाइल्स हैं बिल्कुल। क्योंकि कॉर्पोरेट लॉज के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं किसी भी फर्म को सिचुएट करने का, एस्टैब्लिश करने का, कैसे क्या वो रन करेगा, क्या ऑपरेशन होगा, ये सारी चीजों को डील किया जाता है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। लेकिन बिजनेस लॉज में हमें क्या देखना होता है? टैक्सेशन को देखना है, वहां क्या स्टेक होल्डर्स हैं, क्या शेयर होल्डर हैं, क्या टैक्सेशन चल रहा है, क्या फर्म में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, एम्प्लॉयमेंट के रूल्स क्या हैं, नेगोशिएशन के लिए क्या है, अगर मान लीजिए हम बैंक करप्ट हो गए तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वो दोनों प्रोफाइल अपने आप में बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट लॉ केवल फोकस करता है, कॉर्पोरेट लॉ ये किसको करेगा? केवल कॉर्पोरेट्स को फॉर्म करने को, मैनेज करने को, यानी कि वो ऑपरेशन को ही देखता है कॉर्पोरेशन करने के लिए। ठीक है, कौन? कॉर्पोरेट लॉ। बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पे बिजनेस लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, टैक्सेस, इन सारी चीजों से डील्स कौन करते हैं? बिजनेस लॉ वाले लोग बाग। तो अलग समझ में आ गए, बिल्कुल अलग ही फील्ड है, याद रखिएगा ये दोनों एक सी नहीं है। अब अगर आप कॉर्पोरेट लॉ से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये कोर्सेज करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि कोर्सेज, लॉ के कोर्सेज या कोई भी कोर्सेज यूजी और पीजी प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब आप ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमा लेवल के भी हैं, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन ये अगेन यूजी और पीजी लेवल के ही होते हैं। तो भाई यूजी लेवल के अगर आप कोई कोर्स करेंगे तो इसके लिए मिनिमम आपकी 12th पास होनी चाहिए, 12th क्लास। जी हाँ, इसमें अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है कि आपके मिनिमम मार्क्स ऑन एन एग्रीगेट कितने होने चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, सो मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि 65% के अबव लेके आओ ताकि ये झंझट ही खत्म। डन। इसके बाद अगर आप 12th नहीं कर रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स या डिग्री है 12th के लेवल की, तो वो भी मान्य हो जाती है इन यूजी कोर्सेज के लिए।
डन। अगेन अगर पीजी कोर्सेज आप करना चाहते हैं तो पीजी कोर्सेज के लिए आपके पास एटलीस्ट डिग्री यूजी की अंडर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। तो भाई अगर आप लॉ से रिलेटेड कोर्स करेंगे तो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, ये 5 साल के प्रोग्राम होते हैं। अगर ये किया हुआ है तो ये भी मान्य होगा। अदरवाइज आप एलएलबी की डिग्री भी कर सकते हैं 3 साल के प्रोग्राम की, जिसमें परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग होते हैं। डन। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए आपके लिए बेस्ट। फिर आप एग्जाम्स देंगे और एग्जाम्स के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्स हो जाते हैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जिनके बेसिस पे आपको मिल जाएंगे ये कोर्सेज कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड? सबसे पहले क्लैट इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। सबसे ज्यादा लॉ का दिया जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम है जो कैंडिडेट प्रेफर करते हैं, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, पीजी वाला अपने को देना है। डन। आईएलटीएस, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये एनएलयू दिल्ली कंडक्ट करवाती है। जी हाँ, तो आईएलटीएस दे सकते हैं। डीयूएलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, एलएलएम कोर्सेज के लिए ये हुआ करता था, लेकिन यार अभी आजकल सीयूईटी के बेसिस पे भी ये एडमिशन देने लगे, तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ILILLM इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, एलएलएम प्रोग्राम के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। हालांकि इन सारे के सारे एग्जाम्स की मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं। उनमें सारी की सारी क्या सिलेबस होगा, कब एग्जाम्स होते हैं, जनरली कैसा पैटर्न होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें हमने उसमें डिटेल में डिस्कस करी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र लॉ सीईटी, जी हाँ, ये महाराष्ट्र स्टेट का लॉ सीईटी है, तो महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं लॉ से रिलेटेड वो इनके बेसिस पे, इस एग्जाम के बेसिस पे वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? आप टॉप रिक्रूटर्स मतलब कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, टेस्ट हमने दिया। टेस्ट के बाद कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो कॉर्पोरेट लॉ में हमें कोर्स करने देते हैं, तो भैया IIT खड़गपुर, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, उनका डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है। जी हाँ, वो LLM करवाते हैं कॉर्पोरेट लॉ से, जो कि एक अच्छा नाम है खड़गपुर का। जी हाँ। एनएलयू हैदराबाद, नालसार यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, LLM इन कॉर्पोरेट लॉ, ये भी कोर्स कंडक्ट कराते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, दिल्ली की मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो बिया LLM इन कॉर्पोरेट लॉ, ये भी एक कोर्स कंडक्ट करवाते हैं। एमिटी लॉ स्कूल नोएडा, जी हाँ, LLM कॉर्पोरेट लॉ ये भी कराते हैं। GNLU यानी कि गुजरात है ना, गुजरात का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, तो भैया वो LLM कॉर्पोरेट लॉ और बिजनेस लॉ से करवाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI दिल्ली, जी हाँ, जो कि LLM का एंट्रेंस एग्जाम करा रहे थे, वही LLM इन बिजनेस लॉ से करवाते हैं। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, जी हाँ, पुणे का कैंपस 4 हैं इनके, लेकिन फेमस पुणे वाला ही है। डिप्लोमा इंटरनेशनल बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ, ये कोर्स कराते हैं। NLIU भोपाल, भोपाल का NLU बोलते हैं इसको, LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लॉ और बिजनेस लॉ से रिलेटेड कॉर्पोरेट लॉ के कोर्सेज कराते हैं। NLU कोलकाता, जी हाँ, NLU कोलकाता पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस लॉ, डिप्लोमा एंटरप्रेन्योरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉस भी है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, जी हाँ, ये बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ से LLM करवाते हैं। क्या क्या जॉब प्रोफाइल हो सकती है इस कोर्स को करने के बाद, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या बन सकते हो आप? ठीक है, तो भैया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको यहाँ पे शेयर होल्डर हो गए, अकाउंट्स के बारे में, एनुअल अकाउंट्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के, उन सारे से डील करने का है। तो भाई सिविल लिटिगेशन लॉयर एक प्रोफाइल है जो आपके लिए हो सकती है। लीगल एनालिस्ट, इसके अलावा आप चाहे तो डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग लॉयर बन सकते हैं। डॉक्यूमेंट को कैसे ड्राफ्ट करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं किसी भी फर्म को, तो लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। तो ये टॉप पोजीशंस हैं, प्रोफाइल्स हैं जो आप कॉर्पोरेट लॉ के कोर्स करने के बाद आपकी हो सकती है। यहाँ पर रिक्रूटर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके लिए, तो भैया बैठे हैं लोग बाग आपको लेने के लिए, कोर्स तो करें। कौन कौन से हैं? श्रद्धोल अमरचंद मंगलासन कंपनी, बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है ये इस फील्ड का। साथ ही साथ ट्राई लीगल इंडिया, खैतान एंड कंपनी, DSK लीगल, सागर एसोसिएट और AZB एंड पार्टनर्स, ये सारे के सारे टॉपेस्ट नाम है लीगल फील्ड के फर्म्स के। जी हाँ, और ये आपके टॉप रिक्रूटर्स हो सकते हैं इन प्रोफाइल्स पे। तो भाई ये तमाम बातें हम जो कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट लॉ के कोर्सेज के बाद कैसे कैसे हम इनमें जा सकते हैं और सारी चीजें। तो ये पूरी बात हुई यहाँ समाप्त। अब दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी की सारी लॉ से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ मिल पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कोर्सेज कौन से अच्छे हो सकते हैं, कॉलेज कौन सा अच्छा हो सकता है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.